सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर जोरदार बहस हुई, जहां सीएम अशोक गहलोत ने राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब दिया। 10 फरवरी को बजट आएगा। विधानसभा में बजट सत्र की कार्यवाही के 5वें दिन बीजेपी विधायकों ने इस्तीफा प्रकरण पर सवाल दागे हैं। बजट सत्र के दौरान विधानसभा में बीएससी की बैठक हुई। 10 फरवरी को राज्य का बजट पेश होगा। 3 से 9 फरवरी तक सदन में अवकाश होगा। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस हुई है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने जवाब दिया। सिरोही में शिवगंज कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष से मारपीट हुई है। रॉयल्टी कार्मिकों के साथ भी हाथापाई हुई। बिना रॉयल्टी के बजरी ले जाने पर विवाद हुआ था। झुंझुनू में विद्युत पोल पर तार लगाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। तार लगाने की बात को लेकर लात घूंसे चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। करौली जिले के सपोटरा उपखंड मुख्यालय पर शिव मंदिर गिरने के मामले में गंभीर रूप से घायल कांति देवी की एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान मौत के बाद धरना दूसरे दिन भी जारी है। सपोटरा में परिजन और सर्व समाज के लोग प्रशासन के खिलाफ गुस्सा जताते हुए धरने पर बैठे हैं। बांसवाड़ा में एक डंपर ने बाइक सवारों को अपनी चपेट में ले लिया। 3 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। दशहरापाड़ा गांव में ये पूरा हादसा हुआ। बगरू एटीएम लूट मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। एटीएम लूटकांड के 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चाकसू कस्बे के राजकीय महाविद्यालय में शिक्षकों की कमी समेत अन्य अव्यवस्थाओं को लेकर स्टूडेंट्स का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए स्टूडेंट्स ने कॉलेज के गेट पर तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही कॉलेज प्रशासन पर धमकाने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। डूंगरपुर के गंधवा गांव के बैंक ऑफ बड़ौदा में बीसी द्वारा गरीबों की राशि का गबन कर फरार होने का मामला सामने आया है। पीड़ितों की शिकायत के बाद बैंक ने बीसी को पद से हटा दिया, लेकिन आरोपी बीसी के खिलाफ अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया है। झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में हो रही अव्यवस्था के मामले को लेकर भाजपा नेताओं का रोष फूट पड़ा। भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर अस्पताल अधीक्षक और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य का घेराव किया। हनुमानगढ़ के गोलूवाला थाना पर गौरक्षकों का धरना आज 11वें दिन भी जारी रहा। गौरक्षकों का आरोप है कि करीब 1.5 महीने पहले एक ट्रक में गौ तस्करी की जा रही थी और इसकी सूचना देने पर गोलूवाला पुलिस के कर्मियों ने उनसे दुर्व्यवहार किया। डूंगरपुर जिले के बेड़ेश्वर धाम पर एक सरकारी शिक्षक द्वारा धाम पर पूजा करने वाले पंडितों को धमकाने के मामले में ब्राह्मण समाज का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ब्राह्मण समाज के लोग कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए और पंडितों को धमकाने वाले सरकारी शिक्षक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। राजसमंद के रेलमगरा उपखंड मुख्यालय पर संचालित जेआर महाविद्यालय में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर के समापन पर जेआर फाउंडेशन के तत्वावधान में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। सांबर लेक फुलेरा को जिला बनाने की मांग को लेकर 7वें दिन भी जयपुर शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन पर बैठे रहे। सांबर लेक फुलेरा जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले जिला बनाने की मांग को लेकर क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। 19 फरवरी को एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी टोंक आएंगे। ओवैसी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने पार्टी के स्टेट कन्वीनर जमील खान टोंक पहुंचे और कार्यकर्ताओं से बातचीत कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आगामी राज्य बजट में युवा बेरोजगार अधिवक्ताओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने की मांग की है। अलवर के रामगढ़ थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। बलात्कार और पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज होते हुए आरोपी फरार हो गया था। आखिर पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर जिले में कलेक्ट्रेट स्थित रिकॉर्ड रूम से रविवार रात को हुई सरकारी फाइलों की चोरी के मामले में जांच के दौरान कोतवाली पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। पुलिस को कलेक्ट्रेट रूम के पीछे बरसाती नाले में चोरी हुए रिकॉर्ड के कपड़े से बने कवर मिले। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय की सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन कैब बुक कराकर चालक के साथ आंखों में मिर्ची डाल और चाकू से हमला कर कार और नकदी लूट ले जाने के मामले का खुलासा किया। 24 घंटे में त्वरित कार्रवाई कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। 12 जिला कलेक्टर ने अंतर तहसील के ग्राम पंचायत भोजियाखेड़ी में पंचायत स्तरीय जनसुनवाई की। इस दौरान कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केंद्र राजकीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने वहां बच्चों के पंजीकरण और उपस्थिति की जानकारी दी।
पोखरण में मरु महोत्सव के दिन के सभी कार्यक्रम संपन्न हुए। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद, जिला कलेक्टर टीना डाबी सहित अतिथियों ने शोभा यात्रा के आगाज से पहले महादेव जी की विधिवत पूजा अर्चना की। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अनप्लैन्ड सभी और सरकारी निजी अस्पतालों से योजना से जुड़े मरीजों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, जिसके चलते अस्पतालों में चिरंजीवी योजना के मरीजों को इलाज के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। प्रदेश की करीब 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन देने की राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को लेकर विपक्ष ने सदन में मुद्दा उठाया। प्रश्नकाल में बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने पूछा कि क्या सरकार ने बिना बजट में प्रावधान किए ही घोषणा कर दी, जिसकी वजह से आज तक ये घोषणा पूरी नहीं हो पाई है। बीकानेर के लून करनसर के किसानों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर विद्युत विभाग के संभाग मुख्य अभियंता कार्यालय का घेराव किया। किसानों ने कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन दुबई में होने जा रहा है। सम्मेलन से 2 दिन पहले जाम्भानी साहित्य अकादमी और अखिल भारतीय विश्नोई महासभा की ओर से यूएई की धरती पर 350 से ज्यादा खेजड़ी के पौधों का रोपण किया गया। बीकानेर के नौखा थाना क्षेत्र में एक मकान में बुजुर्ग की हत्या करने से सनसनी फैल गई। घर में पड़े बुजुर्ग के शव की जानकारी मिलने पर नौखा थाना पुलिस घटनास्थल पहुंची और बुजुर्ग के शव पर चोट के निशान मिले हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राज्यसभा सांसद दिया कुमारी ने लोकसभा के बजट सत्र में आसन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए एक बार फिर से प्रताप सर्किट विकसित करने की मांग रखी है। झालावाड़ जिले के जागीर गांव में एक निर्माणाधीन कुएं के ढह जाने से वहां काम कर रहे श्रमिक मिट्टी में दब गया, जिसके हादसे में उसकी मौत हो गई है। सूचना पर पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और शव को निकलवाया गया है। झुंझुनू के महाविद्यालय में उर्दू विषय खोलने की मांग को लेकर जनहित एकता समिति की ओर अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने सीएम और अल्पसंख्यक मामलात मंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। उनका कहना है कि इस मांग को इसी बजट सत्र में नहीं माना गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। टोंक कलेक्टर चिन्मय गोपाल मालपुरा उपखंड के दौरे पर हैं। यहां लांभारी सिंह गांव में बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल का निरीक्षण किया गया। कलेक्टर ने छात्रों को शैक्षणिक स्तर की जांच करने के लिए हिंदी, अंग्रेजी और गणित के कई सवाल किए। जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर हनुमानगढ़ जंक्शन में शुरू हुआ। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में राजस्थान ओबीसी वित्त आयोग अध्यक्ष, जिला कलेक्टर सहित और अन्य पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। पुलिस महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर रेंज ने एक आदेश जारी कर राजसमंद जिले के 10 हेड कांस्टेबल को एएसआई में पदोन्नत किया है, जिस पर एसपी और एएसपी ने सभी के कंधों पर 1 स्टार लगाकर पदोन्नति की बधाई दी। बीएसएफ में सेवा पूरी करने के बाद अपने घर टोंक जिले के मालपुरा पहुंचे 5 सैनिकों का स्वागत किया गया। पूर्व सैनिक कल्याण संगठन और हिंदू संगठनों ने जुलूस निकालकर पुष्प वर्षा कर जबरदस्त नारेबाजी की। इस दौरान देशभक्ति गीतों और जयकारों से मालपुरा गूंज उठा। भरतपुर जिला परिषद सीईओ ने कामा पंचायत समिति के नौनेरा ग्राम पंचायत में चल रहे मनरेगा कार्य का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिला परिषद सीईओ और आईएएस खुद बाइक चलाकर कार्य को देखने के लिए पहुंचे, जहां मनरेगा में कार्य कर रहे श्रमिक कम मिले। चुरू कलेक्ट्रेट में रबी फसल खराबे की मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। चुरू के अलग अलग गांवों से पहुंचे किसान अपने साथ खराब हुई फसल का नमूना भी लेकर पहुंचे। कोटा रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कोटा सवाई माधोपुर होकर जाने वाली विंटर स्पेशल ट्रेन के 8 फेरे अधिक चलाने का निर्णय लिया है। प्रतापगढ़ में अफीम फसल को संभावित नुकसान से बचाने के लिए कृषि विभाग की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई है। हाल के दिनों में हुई बरसात से खेतों में नमी बनी हुई है। जिले में इस साल 8,500 किसानों को अफीम खेती के लाइसेंस प्रदान किए गए। अलवर जिले के रामगढ़ थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की को कई बार हवस का शिकार बनाने के आरोपी विशाल को गिरफ्तार किया। बलात्कार और पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज होते हुए आरोपी फरार हो गया था। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। डूंगरपुर जिले में मजदूर किसान संगठन के संरक्षक मान सिंह के नेतृत्व में मनरेगा श्रमिक कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए। वहीं मनरेगा एक्ट के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं के साथ मनरेगा श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रतापगढ़ की धमोत्तर पंचायत समिति में सूचना और रोजगार अभियान के जिला प्रतिनिधियों ने सहायक विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और मनरेगा में ऑनलाइन हाजिरी को बंद करने की मांग की। इस ज्ञापन में उपस्थिति के लिए बनाए गए ऐप को हटाने की मांग की गई।
बिल्डिंग बायलॉज के विपरीत अवैध निर्माण करने पर जयपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन ने एक के बाद एक अवैध बिल्डिंग पर कार्रवाइयां की हैं। कोर्ट में झूठे शपथ पत्र प्रस्तुत कर जिन बिल्डिंग मालिकों ने अपनी बिल्डिंग को सील मुक्त कराया था, ऐसे अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की गई। राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर स्थित विश्व प्रसिद्ध श्रीनाथ जी मंदिर में पॉपुलर टीवी कलाकार अनुराग शर्मा और उनकी पत्नी मॉडल नंदिनी गुप्ता पहुंची हैं। दोनों ने श्रीनाथ जी की राजभोग झांकी के दर्शन किए, जहां मंदिर में परंपरा अनुसार उनका स्वागत हुआ। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे प्रकरण से जुड़े मामले को लेकर विधानसभा में विशेषाधिकार नोटिस दिया गया। ये नोटिस भाजपा विधायकों की ओर से दिया गया है। विधायकों के सामूहिक इस्तीफा प्रकरण पर तकरार बढ़ चुकी है। बजट सत्र के दौरान कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस के 6 विधायकों के खिलाफ विशेष अधिकार का नोटिस दिया गया। बाबा रामदेव आज बाड़मेर आए हैं। बाबा पनोनियों का तला स्थित धर्मपुरी मंदिर में कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं। उत्तर तलाई एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सीधे कार्यक्रम में पहुंचे। नागौर में पिछले 2 साल से अटके मनरेगा का भुगतान दिलाने की मांग को लेकर सरपंचों का 9वें दिन अनशन जारी है। इस बीच जेएलएन अस्पताल में भर्ती 2 और सरपंचों की तबियत बिगड़ गई, जिन्हें इलाज के लिए जोधपुर रेफर किया गया। जोधपुर में आज से G20 सम्मेलन शुरू हुआ है। इसके तहत जोधपुर में 2 से 4 फरवरी तक G20 के पहले रोजगार कार्य समूह की बैठक होगी। इसके लिए अपनी अपण्यात के लिए विख्यात जोधपुर को सजाया गया है। 3 दिनों तक वैश्विक कौशल अंतराल और सामाजिक सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा होनी है। परमाणु नगरी पोखरण में आज से मरु महोत्सव का विधिवत आगाज हुआ है। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद, जिला कलेक्टर टीना डाबी ने महोत्सव का आगाज किया। महोत्सव में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। बता दें कि इसमें पहली बार काइट फेस्टिवल का भी आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 3 फरवरी की शाम मशहूर संगीतकार जोड़ी सलीम सुलेमान के सलीम मर्चेंट परफॉर्मेंस देंगे। जयपुर में कारोबारियों को धमकी का सिलसिला जारी है। एक और क्लब मालिक से 2 करोड़ की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। कारोबारी को रोहित गोदारा के नाम से धमकी भरा फोन आया था। कारोबारी को रोहित गोदारा के नाम से धमकी भरा फोन आया था। वहीं 2 महीने में जयपुर के 7 कारोबारियों को इन गैंगस्टर्स के नाम से रंगदारी के लिए जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। सिरोही के आबू रोड स्टेशन पर एक यात्री का चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान पैर फिसल गया और वो गिरकर ट्रेन से घसीटने लगा। इसी दौरान रेल पुलिस की महिला सिपाही ने दौड़कर उसकी जान बचाई। इसी दौरान रेल पुलिस की महिला सिपाही ने बता दी कि उसकी जान बचाई है, जो काफी वाहवाही भी लूट रही है। चूरू के धारीवास में शराब माफियाओं की दबंगई का एक मामला सामने आया है। दरअसल गांव में शराब ठेकेदार और अवैध शराब कारोबारी भिड़ गए, जिसके बाद हवाई फायरिंग कर गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। जानकारी के मुताबिक शराब की एक दुकान को भी पिकअप से तोड़ा गया है। गांव में हुई दबंगई से ग्रामीणों में आक्रोश है। मौके पर जमा ग्रामीण बता दें पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पेपर लीक प्रकरण में फरार मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका पर एक लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। आरपीएससी पेपर लीक में जमानत पर रिहा होने वाले सभी आरोपियों को हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। राजस्थान सरकार ने जोधपुर हाईकोर्ट में 29 फाइलों के सभी आरोपियों की जमानत खारिज करने की अर्जी लगाई थी। जी क्लब पर फायरिंग के मामले में गैंगस्टर रोहित गोदारा और ऋतिक बॉक्सर पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। दोनों गैंगस्टर पर डीजीपी उमेश मिश्रा के निर्देश पर इनाम घोषित हुआ। शाहपुरा शहर में फायरिंग और जानलेवा हमले के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में फायरिंग कर दहशत फैलाने वाली गैंग के मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया। सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट मर्डर केस में पुलिस ने अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल के जेल प्रहरी को गिरफ्तार किया है। बीकानेर के जयपुर रोड पर हुए हादसे में 5 लोग घायल हो गए। हादसा एक गाय को बचाने के चक्कर में हुआ था। बीकानेर में 36 घंटे बाद भी महिला और बच्चे का सुराग अभी तक नहीं लग पाया है। महिला बुधवार को मायके से ससुराल जाने के लिए निकली थी, लेकिन बीच रास्ते में ही उसने बच्चे के साथ नहर में छलांग लगा दी। बुधवार दोपहर से ही नहर में एसडीआरएफ की टीम दोनों की तलाश में जुटी हुई है। सुजानगढ़ के पास के गांव लोड़सर के पास देर रात एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक स्कूटी और बाइक के बीच भीषण भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार सालासर बालाजी के दर्शन कर युवक बाइक पर वापस लौट रहे थे। राजधानी में जेडीए प्रवर्तन दस्ते की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जोन 3 में एक बिल्डिंग के अवैध हिस्से को ध्वस्त किया गया है। जानकारी के अनुसार भोजपुरा कच्ची बस्ती में अवैध रूप से फ्लैट्स बनाए जा रहे थे, जिस पर कार्रवाई की गई।
चुरू के भैरूसर गांव की एक 23 वर्षीय विवाहिता ने जहर मिले बूंदियों का सेवन कर लिया। तबीयत बिगड़ने पर उसका पति उसे लेकर अस्पताल पहुंचा, जहां विवाहिता की चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ के द्वारा इलाज किया जा रहा है। चुरू के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास एक लावारिस बालक मिला है। सूचना के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने बच्चे का रेस्क्यू किया। सुजानगढ़ के उपखंड कार्यालय पर रात भर मृतक छात्र रज्जाक मोयल के परिजनों और नूर नगर के निवासियों ने धरना दिया। 2 दिन पहले स्कूल से नाम काट दिए जाने के कारण छात्र ट्रेन से आत्महत्या कर ली थी। मृतक सुसाइड नोट में 4 शिक्षकों पर परेशान करने के आरोप लगाया था। चुरू में एक महिला के पहले ससुराल वालों द्वारा उसे जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। महिला और उसके लिव इन पार्टनर ने इस बात की शिकायत एसपी ऑफिस में दी है। लिव इन में रह रहे दोनों को पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाई है। कोटा के रामपुरा कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों कार सवार युवकों से 50 किलो गांजा बरामद किया। चित्तौड़गढ़ की पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली कश्यमोर ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने सरपंच के विरोध में जमकर आक्रोश व्यक्त किया। बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और नारेबाजी करते हुए ग्राम पंचायत पर विकास कार्य नहीं करने के आरोप लगाए। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से भरकर ले जा रहे 10 क्विंटल डोडा चूरा को जब्त किया। पुलिस ने इस मामले में 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। बजट से पूर्व प्रदेश के विभिन्न संगठन अपनी अलग अलग मांगों की और राज्य की सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में जिले में कार्यरत लैब टेक्नीशियन संवर्ग के कर्मचारियों ने सीएम के नाम कलेक्टर को विभिन्न वित्तीय और गैर वित्तीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। 12 के बमोरी गांव में 30 जनवरी को लाठी सरिये और पत्थरों से हमला कर एक अधेड़ की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने 3 महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस हत्या में उपयोग किए गए लाठी, डंडे, पत्थर आदि भी बरामद किए। कोटा पुलिस ने अवैध मादक तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मंडाना थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर हरियाणा नंबर की कार से 17 किलो 620 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया। सपोटरा में नाली निर्माण के दौरान शिव मंदिर गिरने से घायल महिला की मौत के मामले में दूसरे दिन भी सर्व समाज का धरना जारी है। पहले दिन प्रशासन से हुई वार्ता में सफलता नहीं मिल पाई थी। वहीं मृतका के शव का अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। बीकानेर में छात्रा 11 दिन से स्कूल के आगे धरने पर बैठे हुए हैं। छात्र विद्यालय में अध्यापक लगाने की मांग कर रहे हैं। शिक्षा विभाग ने 4 अध्यापक डेपुटेशन पर लगाए हैं। हालांकि आदेश के बाद भी एक भी अध्यापक ने ड्यूटी नहीं ज्वाइन की। सुनवाई नहीं होने से ग्रामीणों और बच्चों में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। धरना स्थल पर बैठकर ही बच्चे अब पढ़ाई कर रहे हैं। बता दें कि ये मामला चित्तौड़गढ़ तहसील के राजासर भाटियान गांव का है। विश्व विख्यात डेजर्ट फेस्टिवल का तिथि अनुसार विधिवत शुभारंभ माघ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को लक्ष्मीनाथ भगवान की आरती के साथ जैसलमेर में होगा। इसी कड़ी में 3 फरवरी की शाम मशहूर संगीतकार जोड़ी सलीम सुलेमान के सलीम मर्चेंट परफॉर्मेंस देंगे। टोंक नगर परिषद में पिछले 3 साल से हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी अब खुलकर मैदान में है। 3 साल से बिना साधारण सभा की बैठक किए विकास कार्यों के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। प्रदेश में प्रस्तावित राइट टू हेल्थ बिल का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बिल के विरोध में आज सीकर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। और चलिए इस बुलेटिन